हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, इनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। साथ ही देखेंगे आपके पर्सन के लव मैसेजेस। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। तो सबसे पहले इस टेक से मैं लेने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी को चेक इन करने के लिए कार्ड्स। प्लीज बताएं करंट एनर्जी इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस ये रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगी। और जनरल रीडिंग है तो इसे उसी तरह से देखें। फर्स्ट हमारे पास एनर्जी है 10 ऑफ कप्स करंट एनर्जी में, 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द फूल, the hermit, the devil, 10 of wands, the hanged man, the wheel of fortune, 3 of cups and 7 of cups, with bottom of the deck is 10 of pentacles with the world card। आपके पार्टनर की देखिए करंट एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली फैमिली में कुछ बवाल हुआ हो, या फैमिली से आपके पर्सन को स्पेशली इनके माता पिता से यानी पेरेंट से या किसी कपल से, जैसे भैया भाभी अगर बहुत ज्यादा इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, सिस्टर और उनके हस्बैंड अगर मैरिड है सिस्टर, कुछ ट्रिगर मिलने की एनर्जी है। किसी सिचुएशन में थोड़ा सा पार्टनर को दुख का सामना करना पड़ा है, जैसे लोगों ने इनके इमोशंस के अगेंस्ट जाकर इनको दिल पर चोट पहुंचाई है। आपके पर्सन अपने लव लाइफ में नई शुरुआत करने वाले हैं और ये जो न्यू बिगनिंग है ये टोटली फ्रेश स्टार्ट हो सकता है इनके लाइफ में। ये चाहते हैं जिसकी तरफ इनके इमोशंस बने हुए हैं ये उसके साथ आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट करे। प्रपोजल इन द सेंस थर्ड पार्टी कि थर्ड पार्टी को ये कुछ सलाह देने की कोशिश कर रहे हो या एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हो। क्या हो रहा है, इनके उस जो बात है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है एक तरह से। ये कुछ चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो भी ये फीमेल फिगर है ये इनकी बात सुने, लेकिन ये रिजेक्ट कर रही है या ये उसको ऑपोज कर रही है, इसीलिए यहाँ पर ट्रिगर की भी एनर्जी है। पार्टनर को चाहिए कि ये चिंताएं छोड़कर नई शुरुआत करें और होगा भी यही कि कितना ही परेशान कर लो, लेकिन अगर फूल की एनर्जी से नई शुरुआत करनी है आपके पर्सन को तो ये करके ही दम लेंगे, क्योंकि डेस्टाइन्ड भी है। आप वहां तक परेशान कर सकते हो जितना सामने वाला झेल सकता है, और एक वक्त के बाद ना तो डर बचता है ना परेशानियां, बस हो गया तो हो गया। अति होना ही गलत है, इंसान बंधनों से मुक्त होता है फिर। हर्मिट की एनर्जी है विद द डेविल। आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा चीजों को रियलाइज कर रहे हैं। जितने ज्यादा अकेले हैं उतना ज्यादा चीजों को गंभीरता से समझ रहे हैं। चाहते हैं कि रास्ता निकालें, मैनिपुलेट करने वाले लोग इनको मैनिपुलेट ना करें, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और बर्डन में दिख रहे हैं। इनको चाहिए कि इनके लाइफ में कैसे ही ये जो रायता फैला हुआ है ये समेटने में आ जाए, इनके लाइफ में भी खुशियां आए, इनके लाइफ में भी चेंज आए, इनके भी लाइफ में सेलिब्रेशन हो, अपनी खुशियां ये दूसरों के साथ बांटे, लोग इन्हें इज्जत के साथ देखें। आउट ऑफ बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे इल्यूजन्स के बीच में आपके पर्सन खुशियां तलाश रहे हैं।
कि इतना सब भी सिचुएशन खराब अगर चल रहा है तब भी मेरी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी, हैप्पीनेस जरूर आएगी, चाहे अभी हालात कितने ही खराब हों। आपके पर्सन अपने लाइफ में ग्रोथ को, न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चीजों में स्थायित्व आप चाहते हैं, सेटल होना चाह रहे हैं। बहुत भटक लिए, बहुत मूड स्विंग्स हो गए, इनको कंप्लीशन चाहिए। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान भी इनकी मर्जी में फैसला करे। बहुत दुख उठा लिया, अब भगवान का ही आसरा है, भगवान ही सपोर्ट करे मुझे, भगवान मेरी मदद करे, इस टाइप की एनर्जी। क्योंकि वी हैव जजमेंट एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई इतने बुरे कर्म मैंने भी नहीं किए थे, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर मेरा साथ जरूर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकल के आई है। तुम गिर गई, हाँ। करंट एनर्जी। आइए जानते हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन की क्या है वर्तमान भावनाएं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मेक प्रॉमिस। आपके पर्सन आपको कोई प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे वादे जो ये निभा भी पाए। फर्स्ट वी हैव द रिग्रेट एनर्जी, देन वी हैव सर्च, वी हैव अट्रैक्शन, we have turning point, communication, then we have possessiveness, we have confession, control, then we have soul connection, holding on, dependence. बॉटम से मेक प्रॉमिस और इमेजिनेशन की एनर्जी है। पार्टनर की देखिए करंट फीलिंग्स में एक चीज तो क्लियरली नजर आ रही है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और इन्होंने आपके साथ जो इनजस्टिस कर दिया है, अन्याय किया है, उसका रिग्रेट आपके पर्सन को बहुत है। आपके साथ जहां खड़े रहना चाहिए था इस रिश्ते में, पार्टनर उन चीजों को रियलाइज कर रहे हैं कि आपके साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। या तो ये आपके साथ पहले ही कनेक्शन में नहीं आते, अब जब कमिटमेंट से भागना पड़ रहा है या लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, फेवर नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी गलती रही कि इतनी ना तो होप देनी थी, ना इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना था। तो ये रिग्रेट आपके पर्सन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये आपको सर्च करते हैं, यकीनन आप अपने पार्टनर की फेवरेट हैं, या आज भी आपको सर्च करते हैं, आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है यही मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है कि मैं अपने पार्टनर को चुनता हूं या चुनती हूं इस लाइफ में, ये लाइफ टाइम में ऐसे भयंकर थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर मैं थर्ड पार्टी को चूज करता हूं या करती हूं। यही बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट है। या तो मेरा पार्टनर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, मैं उसका हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या फिर वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा या हो जाऊंगी। ये बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन के जरिए ये बताना चाहते हैं कि ये आज भी आपको लेकर कितने पॉजिटिव हैं, कितना प्यार ये आपसे करते हैं। आपसे दूर होने के बाद भी आपके पर्सन को आपकी चिंता सताती है। कन्फेशन की एनर्जी है, ये कुछ ऐसी चीजें आपसे कन्फेस करना चाहते हैं जो आग इनके जिंदगी में लगी हुई है, जो इनके दिल में लगी हुई है। एक तो वो फायर और पैशन आपके लिए, और एक वो रायता जो इनके लाइफ में फैला हुआ है बहुत बुरी तरीके से। ये उसका अपडेट आपको देना चाहते हैं, आपके ऊपर कुछ कंट्रोल भी रखना चाहते हैं कि जैसे मैं उसे रोकूं, कहीं गलत जा रहा हो या जा रही हो, लेकिन मुझे मौका दे, मैं उसमें अभी भी इंटरेस्टेड हूँ, या मुझे ये चाहिए हर कीमत पे। इस वक्त आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन से जुड़ गए हैं। यू गाइज आर सेपरेटेड सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं, बट यहाँ पर एक सोल कनेक्शन आपके बीच में दिख रहा है कि ना होकर भी, दूर होकर भी आप एक दूसरे के हर वक्त साथ हैं। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं और ये आपके ऊपर अभी भी रुके हुए हैं। हालात खराब होने की वजह से इतना है कि ये हो सकता है एफर्ट्स नहीं दे रहे हो,
ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर की कम्युनिकेशन की एनर्जी है, या तो ये बात कर चुके हैं आपसे या करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी रुके हैं जिनकी सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं है। ये आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है, या आपको ही अपना सब कुछ मान के चल रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोमिसेस ये आपसे करना चाहते हैं और आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में निभाएंगे, जो ये आपको लेकर दिन दिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। आपकी प्रेजेंस इनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। ये कह रहे हैं कि इन्हें आज भी इस रिश्ते में आस है, उम्मीद है। अगर आप इन्हें छोड़कर गए कि आप इनके पास वापस आएंगे, आप इन्हें जरूर मिलेंगे, और ये इनके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये वहां से जरूर निकलेंगे और आप तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, आपके पर्सन ने मन से गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। अब जानते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। अपार्ट फ्रॉम करंट फीलिंग्स, टाइम। आपके पार्टनर को डर भी लगता है, लग रहा है कि ऐसा ना हो कि एक्शन लेने में बहुत देर हो गई हो। काफी समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपके बीच में। ईगो, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ईगो बीच में आ गया। इन्होंने आपको बहुत नखरा दिखाया, बहुत दिल से तकलीफ दी। ईगो ने इस रिश्ते में जहर का काम किया है। डेस्टिनी, ये अपनी डेस्टिनी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले तो हैं ही, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को, और सबसे पहले डिटैचमेंट सीख रहे हैं। अपनी नेगेटिविटीज को, अपने माइंड को ये क्लियर कर रहे हैं। देखिए, क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये जो बार बार कहा जाता है सेल्फ लव होना, हीलिंग होना, वो इसीलिए कि इंसान जब अकेला होता है तो खुद पर फोकस करे, और जब पहला इशारा जो उसके अंतर आत्मा की आवाज है उस पर वो चले, उसे फॉलो करे। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ रनर। अब आपके पार्टनर इस रिश्ते से और भागना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते में आगे आए, एफर्ट्स लगाएं, क्योंकि आपके बिना इनकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। ये अनसेटिस्फाइड है अपने लाइफ से। इनको ऐसा लगता है, ये आपको भी महसूस कराना चाहते हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि आपको फील क्या होता है। क्या आपको भी इनके बिना अच्छा नहीं लगता है, या आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, मस्त हैं। हो सकता है अब आप कुछ शो नहीं करते, बट इन्होंने इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया। ये स्टिल आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इनके मैसेजेस है। अब जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में। ओह, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। एक चीज आपको और बोलूंगी गाइस, आपको पता होना चाहिए, मैं बोलती नहीं हूं यहाँ से, और अब मैं बहुत पहले से बोलते ना नॉन रिएक्टिव टाइप की हो गई हूँ क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट महादेव के साथ बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर आप मेरे चैनल पर कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो जानबूझ के की गई हरकत होगी, आप बड़े सारे बाबा जी के नंबर डालते हैं, बुक्स के पता नहीं जाने क्या क्या, सबके कमेंट्स के नीचे रिप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले वो जाएंगे सीधा सीधा, मैं एक बार में ब्लॉक कर देती हूँ। आई नेवर डिलीट कमेंट्स, मैं सीधा ब्लॉक करना सही समझती हूँ। दूसरा, जो ये जानते हैं कि जनरल रीडिंग है फिर भी वो गलत बोलते हैं, तो मैं प्रूव नहीं करती किसी को। मुझे ऐसा लगता है प्रूफ करना इज लाइक दिस इज माई ओन फॉल्ट। जब भगवान ने यहाँ भेजा है, काम करवा रही है यूनिवर्स अपने हिसाब से। जनरल रीडिंग है, यू ऑल्सो नो कि पर्सनल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जनरल रीडिंग है, अगला बंदा अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है, बट हम फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे तो वो भी ब्लॉक होंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं सीखेंगे। आप नहीं सीखेंगे सेल्फ लव, आप नहीं सीखेंगे कुछ। आप सिर्फ जिस पर्पज से आ रहे हैं वो चीज आपको अंधा कर रही है। और मैं यहाँ पे शिद्दत से 3 साल से मेहनत कर रही हूँ,
तो जो मेरे अपने लोग हैं, जो मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं, वो मुझे समझते हैं, उनके लिए बहुत सारा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड कि यूनिवर्स आपको अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स दे, उन्हें भी दे जो कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन मैं अपने चैनल से ब्लॉक कर दूंगी। तीसरे वो जिनको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं या कोई भी रीडर, सबका अपना तरीका होता है रीडिंग करने का। सेकेंडली, मेरा महादेव के साथ एग्रीमेंट है कि मैं यहाँ पे किस लिए हूं, तो मैं संसार के लोगों के हिसाब से चीजें नहीं कर सकती। वो जो बोलते हैं वो होता है, और हर दिन वो होता है। एक रीडिंग करने से पहले ही मैसेज आ जाता है कि आज इस पे रीडिंग करनी है तुमको, तो ये इतना गाइडेड है। लास्ट की गाइडेंस से आप स्किप कर सकते हैं। आपको लगता है बोरियत हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि उस डिवाइन गाइडेंस की भी कितनी वैल्यू है। वैल्यू भी इसलिए है क्योंकि कितने सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं, पिल्स खाते हैं, आज वो अपने आप के ऊपर फोकस करके दोबारा नौकरी करना शुरू किए। आज वो खाली नहीं है, आज उनके अंदर अपनी एक आवाज है। आप चाहे तो सुने, चाहे तो स्किप करें, लेकिन उसके बाद भी परेशानी है तो फिर मैं हटा दूंगी चैनल से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि, लेकिन मैं बहुत क्लियर रहती हूँ। आपको ये लगे कि ऐसा तो हो जाता है, ये मुझे ये पता है कि जिसको नहीं सुनना है, नहीं समझना है, उसके कर्म उसे समझने नहीं देंगे। और यहां से निकली हुई एक एक वाइब्रेशन की बहुत कीमत है। इसने मुझे भी असेंड किया है और इसने बहुत लोगों को असेंड किया है, और ये गाइडेड है। अब आपके हाथ में आप क्या सोचें, लेकिन अगर आप चैनल पे कुछ भी गड़बड़ करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो मैं रोज ब्लॉक करती हूँ। मुझे एक कमेंट और ब्लॉक करने में, एक यूजर को ब्लॉक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो आप अपने पवित्र मन से रीडिंग को सुनिए, सच्चाई के साथ सुनिए, और कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं रखूंगी। मेरे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 लोग भी सिर्फ देखेंगे तब भी गाइडेंस बराबर जाएगी। मेरा सोल पर्पस है ये। मैं चैन की नींद नहीं सो सकती अगर मैंने सही से नहीं किसी को गाइडेंस दी, मैंने उसमें टाइम पास किया। लव रीडिंग छापने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको शुगर कोट करके फंसा लेंगे अपनी बातों में। फर्स्ट यहाँ पे जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ऐसा लग रहा है पार्टनर को आने वाले समय में किसी डर की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। ठीक है, ये उस सिचुएशन से निकलेंगे तो यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं जिसको इन्होंने पहले आपके लाइफ से, या आपके प्रपोजल को जब आपने दिया था, इनको रिजेक्ट कर दिया। जैसे इन्होंने आपसे कहा हो कि आपसे शादी नहीं कर सकते, इन्होंने आपसे कहा हो कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये जो डर वाला सिचुएशन है, ये आपके पार्टनर का खत्म होगा, और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग को जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पे एक्शन लें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द फूल एनर्जी। फूल की एनर्जी बता रही है कि पार्टनर चिंता मुक्त होकर बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म्ड वे में आपकी तरफ कोई फेवरेबल एक्शन ले जो कंप्लीशन से रिलेटेड हो। ये बहुत समय से आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, और बहुत जल्द कोई डिसीजन ले सकते हैं जो आपके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन को खत्म कर सकती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ लोगों का टूटेगा, और पार्टनर के जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो आप तक आएंगे। ठीक है, यहाँ पर फैमिली की मर्जी से कोई अप्रूवल आप तक आ सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर आपसे बात करेंगे, जो हो सकता है कि पहले आपको बिट्रे कर चुके हैं या पहले आपको प्रैक्टिकल डिसीजन के जरिए हर्ट कर चुके हैं। बट यहाँ पर एनर्जी है आपसे इंटरेक्शन की। आप अगर बैलेंस्ड होंगे तो आप इस रिश्ते को चला लेंगे। आपके दिमाग में ब्लॉकेज होगा, एनर्जी में ब्लॉकेज होगा, तो फिर गड़बड़ है। ये जैसे आए हमेशा देख लिया कीजिए कि कोई आपसे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उस तरीके से फिर अपना रखो। बट कोशिश ये है कि नेगेटिव ना करना है, ना होना है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे जो नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है नंबर 4। आने वाले 4 आवर्स, 4 डेज तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ये कुछ लोगों के लिए तो कमिटमेंट से रेजोनेट करेगी कि कमिटमेंट इनके साथ आपको मिले। ये शादी का प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं। काफी सारे यूनियंस वैलेंटाइंस डे के आसपास हुए हैं, क्योंकि एनर्जी हाई रहती है और फरवरी का मंथ अच्छा होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का हो ही रहा है।
तो आने वाले समय में जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है, वो ये सरफेस पर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजल नंबर है, वो है 444, सिंक्रोनिसिटी का है। पार्टनर हीलिंग से गुजरेंगे और आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए चीजों को एक नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जैसे होता है ना, अपने मन में एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि नहीं मुझे डर लग रहा है, तो ये डर वाली स्थिति आपके पर्सन की खत्म होगी। ठीक है, तो ये 4 आवर्स 4 डेज कुछ के लिए तो बहुत लकी रहने वाले हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एक रीडर के लिए इतना लोग बोलते हैं, इतना बोलते हैं, हालांकि वी गाइज आर ऑन सोशल मीडिया, लेकिन एक रीडर, मैं आपको बहुत क्लियर बोलती हूँ कि एक रीडर के लिए जो दिन भर भगवान की वाइब्रेशन में काम करता है, एस्ट्रोलॉजर आपको रोज गाइड नहीं कर सकता। आप कथावाचक भी देखेंगे, स्पिरिचुअल ऑडिटर्स भी देखेंगे, 4 दिन 7 दिन की कथा होती है। रीडर्स एक दिन में, आप मुझे ही देखोगे, एक दिन में आपके पास 3 वीडियोस आते होंगे। मैं जिस भी हालत में हूँ करती हूँ। परसों तो मेरी 2-3 दिन पहले तबीयत खराब थी, करती ही करती हूँ, क्योंकि आप उस भरोसे से बैठे हैं कि आपको गाइडेंस मिलेगी, आपकी एनर्जी इधर उधर हुई बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से न जाने कितने रीडर्स है गाइस, शो रेस्पेक्ट टू देम, बहुत जरूरी है ये। किसी को आपके सुख दुख से मतलब नहीं है। जनरल गाइडेंस है, बड़े ही मैजिकल वे में आपके पास पॉपअप हो जाती है। ये आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं, हाई करने के लिए आए हैं, और ये ऐसे ही डायरेक्ट तक आते भी नहीं है। आप मेरी जर्नी जानते हैं, ऐसे कितने सारे रीडर्स हैं जो मौत से जूझ के आते हैं। कुछ तो ऐसे, मैं खुद जब रीडिंग करती हूँ रीडर्स की, तो कोमा में थे, कैंसर पेशेंट हैं जो आज हाथ में कार्ड्स लेकर बैठे हैं। तो हीलर बनना आसान नहीं है। आप अपनी कुछ चीजों को ऊपर नीचे करके किसी को बुरा बोल सकते हो, नहीं जी हमारे साथ तो नहीं कर रही, ये रीडर है ये तो झूठ बोलता है, वो रीडर है वो झूठ बोलता है। कितना कीचड़ आप उछालेंगे देंगे रीडर के ऊपर। और एक रीडर सोचिए उसी इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं। कोई भी मिट्टी, सब मिट्टी के ही बने ना, चमड़ी आपने भी पहनी है, हमने भी पहनी है, बट फिर भी उस वाइब्रेशन से काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये अननेसेसरी का, पाप का भोग मत करिए। ऑलरेडी आपके अपने ब्लॉकेजेस हील करना आप मुश्किल कर रहे हैं। हम गाइड कर रहे हैं, या कल को भगवान आपके हाथ में कार्ड्स दे दे, तो आप उस चीज को समझेंगे कि कैसा लगता है कि एक जगह से बैठकर सबकी एनर्जी पिक करना और उसके बाद गाइडेंस देना, और उसमें से कितने लोग होंगे जो आपको बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक रीडर हमेशा एंजल्स के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा, असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा और साक्षात डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, और ये नॉर्मल लोगों के पास प्रोटेक्शन नहीं होता है। ये बहुत क्लियर है आपको, क्योंकि हमें हमारे कर्म सपोर्ट कर जाएंगे, हमारा भाव सपोर्ट करेगा। आपको क्या सपोर्ट करेगा अगर आप किसी रीडर को कुछ भी बोलेंगे। चलिए देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस क्या है। जॉय, अपनी लाइफ में सूरजमुखी की तरह हो जाइए, सनफ्लावर की तरह हो जाइए, जिस तरफ रोशनी है उस तरफ बढ़ जाइए, जिस तरफ ज्ञान है उस तरफ बढ़ जाइए। खूब सारा ज्ञान लेना है, उजाले से जुड़ना है, लाइफ में फैले अपने अंधकार को, अपने थॉट प्रोसेस के जरिए जो अंधकार आपने फैलाया हुआ है उससे बाहर निकलिए। आप पाएंगे कि हर तरफ खुशी है, हर तरफ हरियाली है, हर तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। बहुत जरूरी है अपने आप को हील करना। सबसे पहले तो जो चीज आपने जड़त्व रूप में स्थापित की हुई है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, उसको ही खत्म करना है। जरूरी क्यों है? क्योंकि तब तक आप अंदर से हील नहीं होंगे। परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, बट हम परफेक्शन की तरफ जा तो सकते हैं। अपना बेस्ट देखें, शिकायतें खत्म करिए। इस गाइडेंस का काम तभी आएगा आपको
जब आप वाकई में बदलना चाहेंगे। और जो नहीं बदले, अब ऐसी समझिए कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने आपको पर्चे पे दवाइयां लिख के दे दी कि भाई 3 ये मेडिसिन हैं, एडी बीडी ये सब लिख के आपको दे दिया, आपने वो खाई नहीं, लिखी अभी भी रखी है, तो उसका भोग करना जरूरी है, तब जाकर आपकी जो बीमारी है वो ठीक होगी। इम्पेशंस की एनर्जी है, आप में से कुछ लोग बड़े ही इम्पेशेंट हो सकते हैं, सब्र नहीं है अंदर से, तुरंत के तुरंत गरम गरम परोसा हुआ चाहिए। और जिंदगी जब तोड़ती है, भगवान जब तोड़ता है, प्रकृति जब आपको संतुलित करने पे आती है, तब वो आपके पेशेंस को ही टेस्ट करती है। आपको ये लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तो लेकर आइए। जितनी दफा आपके साथ कुछ भी गड़बड़ हो रही है, पेशेंस लेकर आइए, उस चीज को वहीं रोक दीजिए कि पहले मुझे पेशेंस चाहिए, पहले मुझे पेशेंस रखना है, सब्र के साथ चीजें आगे करनी, क्योंकि जल्दी जो आपने करी, आप अपने एनर्जी को ब्लॉक कर लेते हैं। जो चीज आप सूझबूझ के साथ करेंगे, वो चीज गड़बड़ नहीं करती है। पॉजिटिविटी इज पेशेंस, पेशेंस इज पॉजिटिविटी। नेक्स्ट वी हैव अबंडेंस। आपका खाता खुलने वाला है अबंडेंस का। बहुत सारे लोग आपको लाइफ में ग्रो करते हुए देख रहे हैं और आगे देखेंगे। हो सकता है कि उन्हें विश्वास भी ना हो, अरे ये इसने कैसे कर लिया। लेकिन आपको अपने अबंडेंस को निरंतर बढ़ाते जाना है अपनी वाइब्रेशन से। लोगों का भला करना है, संसार का भला करना है। आपने ये सोचा कि ये थाली में जो खाना है ये सिर्फ मेरा है, मैं क्यों दे दूं, मेरे तो कल काम आएगा, मेरे परसों काम आएगा। गलत है, सड़ने लग जाएगा। वो ज्ञान, वो पैसा, वो रुतबा, वो शौहरत, सब में फंगस लग जाएगी। ठीक है, तो उसको बांटना सीखिए, निरंतर बढ़ेगा। अपनी खुशी में से अगर एक खुशी आपने किसी को दे दी, तो सोचिए कि उससे जो जनरेट वाइब्रेशन होगी वो कितनी हाई होगी। अबंडेंट रहिए, अबंडेंस के रास्ते पे चलिए और सबको अबंडेंट होने के रास्ते पर लेकर आए। हमेशा वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करने की आपको जरूरत है। ये ध्यान रखिए कि जो आपके पास है, हो सकता है कि वो बहुत लोगों के पास नहीं है, और आपके पास जो है, हो सकता है कि कल ही आपके पास ना हो, और उस वक्त आपको कद्र उसकी महसूस हो। इसीलिए जो प्राप्त करते जा रहे हैं उसका धन्यवाद करना है। कुछ गलत हुआ है, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, क्योंकि उसने आपको एक सीख दी है, मैसेज दिया है। जो नहीं है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड, क्योंकि उसके लिए आप तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या से मिली हुई किसी भी चीज की बहुत वैल्यू होती है, बजाय उसके जो मुफ्त की मिल गई, जो इफरात में आपको मिल गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। एक्स्ट्रा रखी हुई चीज का कोई उपयोग नहीं होता है, आप भूल भी जाएंगे उसे रखने के बाद में, जब उसका उपयोग होगा, बोलते हैं ना, जरूरत के टाइम पे कभी काम नहीं आई, नहीं आएगी। नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है डेस्टिनी। आपको फेथ रखना पड़ेगा कि जो नसीब है वो उसी तरफ ले जाता है, उसी तरफ रास्ते बनते चले जाते हैं, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज नहीं हो सकती, ये जिस चीज से आपको घृणा है वही आपको मिलेगी। लाइफ में अगर कुछ आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो अपने ब्लॉकेजेस को हील करिए। रिजेक्शन भी डिवाइन का प्रोटेक्शन है, और डेस्टिनी अगर अच्छे की तरफ है तो अच्छा ही मिलेगा। इंसान स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू अपनी हायर क्लासेस में जाते जाते वो प्राप्त कर जाता है जो उसके लिए बेस्ट होता है। लेकिन आपके लिए सोल एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं हील होगा, आप ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए अपने आप को परमात्मा को सौंप दीजिए। वास्तव में यहाँ पर कोई नहीं है आपका। जिसने भी ये नकाब ओढ़ा हुआ है कि वो आपका है, ठीक है, सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड है उसका वो कहना। आपका सिर्फ ईश्वर है, भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। और भगवान ने जो अंदर आपकी स्ट्रेंथ पैदा करी है वो इसीलिए कि आप चीजों को सबके साथ ना होकर सबसे अकेले होकर देखें। आपका नजरिया उस अकेलेपन से आगे बढ़ने का हो। ठीक है, आपको अपनी खोज को समझना पड़ेगा कि मैं सबके बीच में हूं, मैं अपने परिवार के बीच में हूं, मैं अपने ग्रुप के बीच में हूं, मैं अपने ऑफिस वालों के बीच में, अपने खानदान के बीच में हूं, लेकिन मैं इन सबके बीच में होने के बाद भी अकेला हूं।
और ये सच है। तभी आप डिटैचमेंट समझ पाएंगे, तभी आपकी लाइफ से दुख निकलेगा। सबके बीच होने का मतलब ये नहीं है कि ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा, ना आप किसी के हैं ना कोई आपका है। लेकिन मानवता के रास्ते से चलकर आप सबको मदद कर सकते हो, हील कर सकते हो, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है। अटैचमेंट कम से कम, कंप्लेंट्स कम से कम, डिजायर कम से कम, ठीक है? तब जाकर आप बैलेंस में आएंगे, परमात्मा का संरक्षण आपको प्राप्त होगा। ठीक। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।